आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको मेरी ओर से सादर प्रणाम। महोदय, मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूं तथा 31 अक्टूबर 2022 को HCI की शाखा शेफर फ्लैट कैटरिंग सेंटोर होटल दिल्ली से सेवानिवृत्त हुआ था। परंतु महोदय, तब से अब तक कंपनी ने मेरा ग्रेजुएटी एवं छुट्टी का पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, एक तो हमारी पेंशन बहुत कम है, मात्र 4,000 रुपये मिलता है। दूसरा, आफ्टर रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए मुझे सरकारी अस्पतालों में चक्कर लगाना पड़ता है और वहाँ तो एक काम के लिए 10 बार जाना पड़ता है। कई बार चोट भी लग जाती है, कई बार बस में गिर जाता हूँ और कई बार गटरों में भी पैर पड़ चुका है। खुले गटर होते हैं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, अगर कंपनी ने मेरा पैसा समय पे मेरे को दे दिया होता तो उस पैसे को मैं बैंक में रख कर, जिससे मुझे 5-6 हज़ार रुपये महीना ब्याज मिल पाता और मेरी आजीविका सुचारू रूप से चल सकती थी। महोदय, कंपनी में मैंने आदरणीय CMD साहब, आदरणीय उड्डयन मंत्री जी और अपने CO साहब को भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन अभी मेरी बात पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत परेशान हूँ। मान्यवर, समय तो ऐसा भी आया है मेरे पास कि मैं दिन में हम भोजन एक बार बनाते हैं और उसी भोजन को 2 बार खाना पड़ता है, और कई चांस तो ऐसे भी आ गए हैं कि दिन में एक बार भोजन करके ही अपना दिन हमने गुजारा है। तो इसलिए मान्यवर, मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरा पैसा दिलवाने की कृपा करें, क्योंकि मान्यवर, अगर मुझे दिखाई देता तो मैं अपना कोई छोटा मोटा कार्य करके अपनी आजीविका चला सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दृष्टिहीन व्यक्ति हूं और ये काम भी मेरे लिए असंभव है। तो मान्यवर, इतना परेशान होने के बावजूद इंसान टूट ही जाता है और कई बार तो इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि आत्मदाह जैसी जो अनुचित बात है वो भी मन में आ जाती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, उनसे बात करके मेरा पैसा दिलवाने की कृपा करें। महोदय, मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर हैट्रिक लगाएं और जिससे कि आप देश की सेवा कर सकें। और महोदय, आप हमारे मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, और अपने मुखिया के आगे ही, परिवार का कोई भी सदस्य हो अपने मुखिया के आगे ही रोता है, इसलिए मैं भी आपके आगे ही रो रहा हूं, अपना दुखड़ा सुना रहा हूं। उम्मीद है कि आप मेरी परेशानी को समझते हुए आदरणीय सिंधिया साहब से बात करने की कृपा करेंगे। अंत में पुनः मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों को गंभीरता से लेते हुए यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।